हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज जो है वो है हमारी प्रश्नावली 4.2। ठीक है, और आपको पता ही है 6th क्लास की मैथ है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि ये डायग्राम जो हमारे सामने दिए गए हैं, इनमें से ही हमें पहचानना है कौन सा हमारा खुला वक्र है और कौन सा हमारा बंद वक्र है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि खुला वक्र और बंद वक्र आखिर होता क्या है। ठीक है, वक्र क्या होता है सबसे पहले तो यही समझ लो। ठीक है, वक्र क्या होता है, जैसे कि हम जब पेन को किसी कॉपी पर रखते हैं और चलाना स्टार्ट करते हैं, जो भी आकृति आप बनाते हो तो वो क्या बना है, चाहे वो खुला हो या बंद हो, जो भी आकृति बनेगी वो हमारी एक क्या होगी, वक्र होगी। ठीक है, अब वक्र जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा खुला वक्र, दूसरा होता है हमारा बंद वक्र। खुला वक्र क्या होता है, जैसा खुला वक्र हमारा वो वक्र होता है जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु भी दिखता है अलग और अंतिम बिंदु भी दिखता है। मतलब खुला वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु भी दिख रहा है, अंतिम बिंदु ही दिख रहा है। और बंद वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसमें हमें पता ही नहीं, अगर आप बना रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने यहाँ से शुरू किया है और यहीं पे ख़त्म किया है, तो वो हमारा क्या हो गया, बंद वक्र। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म हो गया। या आपके पास कोई आकृति दे दी गई है बंद वक्र की। ठीक है, जहाँ बंद वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो कहीं से खुला नहीं होता है, जिसका हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है पहचान नहीं सकते हैं, कहाँ पे हमारा प्रारंभिक बिंदु है, कहाँ पे हमारा अंतिम बिंदु है। ठीक है, इस तरीके से हम पहचानते हैं खुला वक्र और बंद वक्र को। ठीक है, तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि हमारे पास ये आकृति दी गई है, अब हमको पता है भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, या इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, इसे एंड पॉइंट मान लो। ये हमारी बंद आकृति नहीं है। ठीक है, बंद आकृति नहीं है, इसकी वजह से ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, खुला वक्र हो जाएगा। कैसा वक्र हो जाएगा, खुला वक्र हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, खुला वक्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हमारी आकृति दी गई है। अब हमें नहीं पता है कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ है। ये बस एक आकृति जो है जो चारों तरफ से बंद है। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, बंद, अरे यार मैं क्या लिख रही हूँ, बंद वक्र। ठीक है, और ये आकृति हमारी दी गई है जिसका एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो आकृति हमारी है वो हमारी कैसी है, खुली आकृति है, खुला वक्र है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे खुला वक्र। ठीक है, अब इस आकृति को हम देखते हैं तो इसमें भी ये हमारा त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ना एंड पॉइंट नज़र आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा बंद वक्र है। ऐसे ही सेम ये वाली जो आकृति है इसमें भी हमें कहीं पर से खुला नज़र नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बंद वक्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। ठीक है, एक इन्होंने कहा है कि खुला वक्र की बनाओ, फिर उन्होंने कहा है बंद वक्र। खुला वक्र जो है आप कैसी भी आकृति जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर से खोल दिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट, ये आपस में जुड़े नहीं है कहीं पर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हो गया है वो हमारा क्या हो गया, खुला वक्र हो गया है। अगर लेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, ए भी हमारा खुला वक्र है, और सी भी हमारा खुला वक्र है, और ई हमारा खुला वक्र है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो जो आपस में जुड़े नहीं, जिनके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जुड़े नहीं होंगे वही हमारे खुला वक्र होंगे। बंद वक्र की बात करते हैं तो इस तरीके से ये आकृति जो है वो हमारी बंद वक्र की हो गई। ठीक है, ये हमारा चौकोर रेक्टेंगल जो बनाया है, या आप यहाँ पे किसी लेटर की बात करते हो तो हम यहाँ पे एक डी बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बंद वक्र हो गया। और यहाँ पे हम और अगर बनाएं तो ओ जो है वो हमारा बंद वक्र हो गया। ठीक है, और इसके अलावा हम
इस तरीके से मतलब बंद वक्र हमारे यही हो जाएंगे जो हमारे चारों तरफ से बंद होते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा समाप्त हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बहुभुज बना लिया है। अब आप कहोगे कि बहुभुज क्यों है, तो भाई जो भुजाओं से मतलब जो रेखाखंड को जोड़ कर बनता है वो हमारा बहुभुज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें दो भुजाओं का बहुभुज तो बन ही नहीं पाएगा। ये यहाँ पे दो भुजाओं को कैसे भी आप जोड़ोगे तो हमारा एक बहुभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुभुज जो होता है एक हमारी बंद आकृति होती है। अगर इसमें सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज की बात करते हैं तो वो हमारा ट्रायंगल होता है। आप यहाँ पे ट्रायंगल भी बना सकते थे, ए स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते थे। हमने यहाँ पे पंचभुज आपको बनाकर दिखाया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा उसको छायांकित कीजिए, तो क्या कर देंगे हम इस चीज़ को छायांकित कर देंगे। ठीक है, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, इसको छायांकित करना था तो हमने इसको छायांकित कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारी एक आकृति दी गई है, इसको देखकर हमें उत्तर देना है। जैसे कि पहला कहा गया है क्या यहाँ एक वक्र है, तो हमने आपको बताया था अगर हम पेन को अपनी कॉपी पर पेन से अपनी कॉपी पर कोई आकृति बनाना शुरू करते हैं तो कैसी भी आकृति हो वो हमारा वक्र होगा। तो इसका मतलब ये हमारी एक आकृति तो हमने पेन से बनाई है, इसका मतलब ये जो है वो हमारा क्या है, वक्र तो है। अब ये कह रहे क्या है, बंद है, तो भाई इसमें हम देख रहे हैं कहीं पर से ये वक्र खुला हुआ नहीं है, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हम बता नहीं सकते। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, बंद वक्र है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज का मतलब बहुभुज वो होता है जो भुजाओं से मिलकर बनता है। जैसे कोई हमारा शेप हुआ इस टाइप का, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सारे जो होते हैं उस टाइप से हमें नहीं बनाना है। उन्होंने कहा है कि एक बंद वक्र बनाओ पर बहुभुज नहीं है। तो इसकी जगह पे आप इस तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई भुजा नहीं है पर ये बंद वक्र है। ठीक है, बंद है पर इसमें कोई भुजा नहीं है, मतलब इसलिए ये हमारा बहुभुज नहीं है। इसकी जगह पे आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये भुजा तो है पर इसको आपने कर्व में कर दिया, ये हमारी बंद वक्र है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आकृति आप बना सकते हो जिसमें हम भुजा नहीं लेंगे। ठीक है, बहुभुज क्या होता है, जो भुजाओं से ही मिलकर बनता है। इसमें हमने एक भुजा ले ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बाकी जो है हमारी भुजा और भुजाओं से ये वक्र नहीं बना हुआ है। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ये कह रहा है केवल रेखाखंडों से बना हुआ खुला वक्र बनाना है। ठीक है, केवल रेखाखंडों से बना हुआ खुला वक्र बनाना है। तो रेखा एक हमने ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली। इसके आगे आप और भी बढ़ा सकते हो या आप ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, ये हमारे रेखाखंड हैं। ठीक है, इनका यूज़ किया है, रेखाओं का यूज़ करके हमने बनाया है, पर ये हमारे बंद वक्र नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो हमारा कैसे हैं, खुला वक्र हैं। ठीक है, अब इन्होंने तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने कहा दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना है। ठीक है, दो भुजाओं वाला बहुभुज जो है वो हम बनाने से पहले क्या करेंगे, आपको एक बात बता देते हैं भाई। अगर आपको हमारे ये सारे जो नोट्स तैयार हो रहे हैं वो चाहिए हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा ऐप चोजस स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा ऐप ओपन होके कैसा दिखेगा। तो ये रहा हमारा ऐप, इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, हमारा ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर क्लासेस दिखेंगी वो यूपी बोर्ड की क्लासेस हैं। यहाँ पे यूपी बोर्ड का कोर्स मिल जाएगा। इसको जब ऐसे स्लाइड करोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी वाला सेक्शन में सारी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि आप 6th क्लास में 6th क्लास पे जाइए, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सारी बुक्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप अपने मैथ्स पे टच करोगे ना तो सारे चैप्टर आपको हम यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के PDF जो हैं पड़े हुए हैं, जो जैसे कि हमारे हैंड
रिटन नोट्स जो तैयार होते जा रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए इस तरीके से टच करिए, ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ओपन हो गए हमारे सारे नोट्स जो हैं तैयार होके, मतलब तैयार हैं, आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम जो है वो आप कर लेना। तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। जैसा कि हमने आपको बताया था, दो भुजाओं से कोई भी बहुभुज नहीं बनता है। बहुभुज क्या होता है, एक बंद आकृति होती है, पर ये हमारी खुली आकृति है। इसका मतलब दो भुजाओं वाला कोई बहुभुज हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि किसी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 3 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।